देश भर में अपनी स्वच्छता के लिए पहचान बना चुका इंदौर अब दूसरे राज्यों के लिए भी रोल मॉडल बन रहा है। अब पश्चिम बंगाल इंदौर से सफाई का गुर सीखेगा। पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष अधिकारियों के उच्च स्तरीय दल के साथ इंदौर पहुंचे और महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मुलाकात की। प्रतिनिधि मंडल ने इंदौर के डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, सेग्रीगेशन, वेस्ट प्रोसेसिंग और कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की पूरी व्यवस्था को समझा। दिलीप घोष ने माना कि इंदौर आज अचानक देश का स्वच्छ शहर नहीं बना, बल्कि इसके पीछे करीब 20 वर्षों की लगातार मेहनत है। अब इसी मॉडल को समझकर पश्चिम बंगाल के शहरों में लागू करने की तैयारी है। इंदौर की स्वच्छता अब सिर्फ मध्य प्रदेश ही नहीं बल्कि दूसरे राज्यों के लिए भी मिसाल बन चुकी है। इसी मॉडल का अध्ययन करने पश्चिम बंगाल के कैबिनेट मंत्री दिलीप घोष अधिकारियों के उच्च स्तरीय दल के साथ इंदौर पहुंचे। प्रतिनिधि मंडल ने महापौर पुष्यमित्र भार्गव से मुलाकात कर शहर की 360 डिग्री स्वच्छता व्यवस्था को समझा। टीम को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर में डोर टू डोर कचरा कलेक्शन, कचरे की ट्रैकिंग, सेग्रीगेशन और प्रोसेसिंग की पूरी प्रक्रिया का प्रेजेंटेशन दिया गया। इसके बाद प्रतिनिधि मंडल ने फील्ड में जाकर कचरा संग्रहण और अत्याधुनिक प्रोसेसिंग प्लांट का निरीक्षण भी किया। मीडिया से बातचीत में दिलीप घोष ने माना कि स्वच्छता के मामले में पश्चिम बंगाल अभी इंदौर से पीछे है। उन्होंने कहा कि इंदौर का स्वच्छता मॉडल 1-2 साल की मेहनत का नतीजा नहीं बल्कि 20 सालों की लगातार तपस्या है। बंगाल का दल सिर्फ सफाई व्यवस्था को देखने नहीं बल्कि कचरा कलेक्शन से लेकर सेग्रीगेशन, परिवहन, प्रोसेसिंग और रिसाइकलिंग तक पूरी चेन को समझने आया है। वहीं महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने कहा कि पश्चिम बंगाल के प्रतिनिधि मंडल का इंदौर दौरा शहर के स्वच्छता मॉडल की राष्ट्रीय और वैश्विक स्वीकार्यता को दर्शाता है। अब इंदौर के इस मॉडल को समझकर पश्चिम बंगाल के शहरों में चरणबद्ध तरीके से लागू करने की तैयारी की जा रही है। इंदौर साफ शहर आज नहीं सालों से कैसे सबसे साफ शहर हुआ और लगातार इसको जारी रखे हैं। इसको देखने के लिए, समझने के लिए हम बंगाल से आए हैं। मैं दिलीप घोष, रूरल डेवलपमेंट पंचायत मंत्री हूँ और एग्रीकल्चर मार्केटिंग का, और मेरे साथ आईआईटी के एक प्रोफेसर आए हैं डॉक्टर नियोगी, और पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के भी हैं, केमिकल इंजीनियर हैं। दूसरा हमारे म्यूनसिपैलिटी, मैं जहाँ का चुनाव क्षेत्र मेरा जो है खड़गपुर के इंजीनियर आए हैं, और रूरल डेवलपमेंट के एक मेरे साथ, स्वच्छ भारत मिशन के और अर्बन डेवलपमेंट के 2 ऑफिसर आए हैं। तो ये समझने के लिए, जानने के लिए हम लोग आए हैं इंदौर में। एक तो साफ़ सफाई कैसी होती है, मॉनिटरिंग कैसी होती है, साथ साथ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट कैसा होता है, सेग्रीगेशन कैसा होता है, ये सारा सिस्टम को समझने के लिए हम लोग एक पूरी टीम लेके आए हैं। तो अभी कंट्रोल रूम का हम लोग देखा है, बाकी फील्ड में जा रहे हैं, प्रोसेसिंग जहाँ होता है प्रोजेक्ट में जाके बाकी काम का देखेंगे। सर, इंदौर को ही क्यों चुना? क्योंकि कई सवाल स्वच्छता को लेकर, जो सफाई को लेकर है, जो है उठते हैं बंगाल में। नहीं, स्वच्छता को लेके बात चर्चा में आती है तो इंदौर की ही नाम आती है, और एक मॉडल है तो मॉडल को ही देखें हम लोग, और वहाँ कैसे पहुँचा है, उसका इतिहास क्या है, भूगोल क्या है, ये पूरा समझने के लिए हम यहाँ आए हैं। और पूरी मैंने ध्यान से इसको हम देख रहे हैं। धीरे धीरे इस प्रोसेस को बंगाल में हम शुरू करेंगे, क्योंकि स्वच्छता की दृष्टि से बंगाल बहुत पीछे है, पॉल्यूशन की दृष्टि से भी पीछे है। तो इसलिए शुरुआती दौर हमारा सरकार नया आया है, अभी से हम लोग इस पर पूरा ध्यान देकर आगे बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। क्या लगता है आपको, कितने पीछे है बंगाल? अगर इंदौर को जब आपने देखा, इंदौर का मॉडल देखा, तो क्या लगा आपको कि क्या क्या कमियां? इंदौर तो काफ़ी साल से, कम 20 साल से लोग इस काम में लगे हुए हैं। एक आदर्श स्थिति में पहुँचे हैं, क्या होना चाहिए। लेकिन बंगाल में सरकार परिवर्तन, सरकार की इस मामले में अनिच्छा, इसके कारण काम आगे नहीं बढ़ा है। तो हम शुरुआती दौर पर हैं, तो कुछ चीज़ें हैं हमारे वहाँ, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं है। इन्होंने बाकी चीज़ों में भी बहुत आगे बढ़े हैं। जो कैटेगरी होती है उसका, तो उसमें बहुत सारा जो क्राइटेरिया, उसमें ये लोग 1 नंबर में है। तो हर चीज़ को हम बारीकी से देखेंगे और धीरे धीरे हमारे वहाँ कैसे लागू करना है, किसको इसको प्रोसेस में लाना है, जो हमारी सिस्टम में उसमें गलतियाँ कहाँ हैं, ये सुधारने के लिए हमको मौका मिलेगा। आपने कई चीज़ें देखी यहाँ पर अभी तक, क्या आपको बेस्ट लगा अभी तक में? नहीं, अभी तो मॉनिटरिंग सिस्टम जो है कंट्रोल रूम, उसको हमने देखा है। मेयर साहब साथ हैं, उन्होंने बताया, हमारे जो यहाँ के इंजीनियर हैं और ऑपरेट करने वाले लोग, उन्होंने डिटेल्स में बताया कैसे कैसे फॉलो किया जाता है, कैसे मॉनिटरिंग किया जाता है, जनता की सहभागिता कैसी है, जो NGOs काम कर रहे हैं या तो कर्मचारी, वो कितना निष्ठा के साथ, कितना पंक्चुअली काम करते हैं। ये सारी बातों को सुनने का और समझने का प्रयास हमने किया। प्योर एश्योर दूध और घी, माँ के प्यार सा, मिलावट से दूर, भरोसे से भरपूर, प्योर भी, श्योर भी।